हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रमोद कुमार चौबे आज प्रधान शिक्षक के लिए बीपीएससी द्वारा आयोजित जो 28 जुलाई को आयोजित होने वाली है उस परीक्षा से संबंधित विज्ञान के कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। और विज्ञान में भी खासकर आज एक टॉपिक है ब्लड, रक्त। आज के पूरे 30 प्रश्न जो हैं वो रक्त से संबंधित हैं। चूँकि रक्त से संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने कुछ प्रश्नों को सेलेक्ट किया है ताकि आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। तो मित्रों, आज भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो में को देखने के लिए। और उम्मीद करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं कि आप जिस उद्देश्य से लगे हुए हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति में आप सफल हों, आपकी सारी मनोकामनाएं ईश्वर पूरी करें। तो आइए बिना समय गंवाए आज फिर से जो है प्रधान शिक्षक यानी मिशन प्रधान शिक्षक में जो लगे हुए हैं हम लोग, उसके आगे की कड़ी से जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम ब्लड के बारे में कुछ जान लेते हैं। खून, ब्लड जो है वो हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है। तो आपको बता दें कि अगर पूछा जाएगा कि ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, तो ब्लड जो है 2 प्रकार के होते हैं। 2, एक होता है WBC और दूसरा होता है RBC। ये जो है ब्लड के प्रकार हैं। अगर ब्लड समूह की बात करें तो ब्लड समूह जो है 4 होते हैं, AB और O। तो दोनों में अंतर है, ब्लड समूह और ब्लड टाइप। तो हम लोग चलते हैं बिना समय गंवाए पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, निद्रा की दौरान मनुष्य का रक्तचाप, माने मनुष्य जब सोते रहता है तो उस समय मनुष्य का रक्तचाप घटता है या बढ़ता है। तो मनुष्य जब सोते रहता है तो उस समय मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जो है घटता है। इसको पूरी तरह से अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए कि मनुष्य जब सोए रहता है निद्रा के दौरान तो उस समय उसका ब्लड प्रेशर घटता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। तो मानव रुधिर में, मानव के ब्लड में जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 120 से 200 mg नॉर्मल होना चाहिए। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर मापा जाता है। डॉक्टर जिस यंत्र से ब्लड प्रेशर मापते हैं उस यंत्र को क्या कहते हैं। तो उस यंत्र का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर उसका जो है नाम है। जैसे थर्मामीटर जो है ताप नापने के लिए, शरीर का ताप नापने के लिए प्रयोग होता है, उसी तरह रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर नापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और दाब, अगर मापा दाब की बात करें, केवल दाब, तो बैरोमीटर होता है। टेम्परेचर, शरीर का टेम्परेचर थर्मामीटर होता है। और रक्त दाब मापने के जो यंत्र होता है उसको स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पद RH फैक्टर का क्या अर्थ है। RH फैक्टर का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है रीसस कारक। रीसस कारक, इसको पूरी तरह से याद रखना है कि पद RH कारक का अर्थ क्या है, तो रीसस कारक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर किस में उच्च होता है।
तो धमनी और सिरा दो होते हैं। यह जो है धमनियों में ऊंच होता है, धमनियों में रक्त दाब ब्लड प्रेशर जो है ऊंच होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? जो नियंत्रित करता है, उसको बनाए रखता है, नॉर्मल बनाए रखता है मनुष्य के शरीर में ब्लड प्रेशर को, तो उसका नाम है अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रीनल। एड्रीनल जो है रक्त दाब का नियंत्रण करता है, उसको बढ़ने नहीं देता है, उसको नॉर्मल बनाए रखता है, जो एक मनुष्य के लिए आवश्यक होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मानव का सामान्य, ये सबको आना भी चाहिए, सबको समझना भी चाहिए और सबको याद रखना चाहिए। मानव का सामान्य रक्तदाब ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? तो मिनिमम जो है 80 और मैक्सिमम जो है 120। 80 से नीचे जब आ जाता है रक्तदाब ब्लड प्रेशर तो उसको निम्न रक्तदाब कहते हैं, और माने लो ब्लड प्रेशर। और 120 से जब हो जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो मनुष्य, एक सामान्य मनुष्य का जो है रक्तदाब ब्लड प्रेशर 80 से 120 मिलीमीटर पारा में होना चाहिए। इससे अधिक और इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे अधिक और कम होता है तो हमको डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रुधिर वर्ग ए वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है? तो सबसे पहले तो ये वाला व्यक्ति ए वाले व्यक्ति को कर सकता है। ए वाला, ए ग्रुप वाला, जिस ग्रुप का व्यक्ति रहता है उस ग्रुप का कर सकता है। उस ग्रुप के ब्लड वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। और दूसरा है ए बी को भी दे सकता है, क्योंकि ए बी जो है वो सर्वग्राही ग्रुप है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी सबका रक्त ले सकता है। इसलिए यह जो है किसी का रक्त ले सकता है, ए हो, बी हो, ओ हो, सबका रक्त ले सकता है। तो इसमें ए और बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब कोई बाहरी पदार्थ, एकदम ध्यान से देखिए, एकदम ब्लड से संबंधित जो है सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और सभी क्वेश्चनों को चुन चुन कर लिया गया है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? सबसे पहले जान लीजिए कि जो WBC होता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है, कोई भी बाहरी तत्व को अंदर आने से रोकता है। तो इसका आंसर होगा WBC, श्वेत रुधिर यानी रक्त कणिकाएं। मानव के रुधिर प्रणाली में जब कोई भी बाहरी पदार्थ, तो सबसे पहले लड़ने के लिए एकदम द्वारपाल की तरह खड़ा रहता है, लड़ने के लिए तैयार रहता है WBC, किसी को अंदर आने नहीं देता है। तो इसका जो है आंसर होगा WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी स्थिति विलंबित रक्त अस्कंदन का एक शर्त है? कौन सी स्थिति विलंबित रक्त अस्कंदन की एक शर्त है? तो हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है वो विलंबित रक्त अस्कंदन की एक शर्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसकी उपस्थिति में रुधिर यानी रक्त वाहिनियों में रक्त आतचित क्लॉट नहीं होता, जमता नहीं है? किसकी उपस्थिति में? तो हेपारिन की उपस्थिति में जो है रक्त क्लॉट नहीं होता है, तो इसका हेपारिन होगा। चलिए अगला देखते हैं, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है। हीमोग्लोबिन, ये भी क्वेश्चन आता है कि ब्लड का रंग जो है लाल क्यों होता है हीमोग्लोबिन के चलते। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का संवहन करना, यानी ऑक्सीजन को ले जाना। ऑक्सीजन को ये ले जाने का काम हीमोग्लोबिन ही करता है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पढ़ने से पहले मेरे दोस्तों
फिर एक बार निवेदन करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर नए नहीं हैं तो भी लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें ताकि मेरी मेहनत जो है वो सफल हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। चलिए दोस्तों, तो फिर आगे बढ़ते हैं। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। फेरिक, लोहा जो है, लोहा यानी Fe, फेरिक, लोहा जो है रक्त में पाई जाने वाली धातु है और लोहा जो है उस रक्त में पाया जाता है, तो इसको याद रखना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। AB रुधिर वाले किसी व्यक्ति को किस रुधिर वर्ग को व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है? AB रुधिर वाले व्यक्ति को किस रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है? कौन, माने AB अगर किसी भी व्यक्ति का अगर ब्लड ग्रुप AB हो और उसे ब्लड की ज़रूरत है तो किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति का खून उसको दिया जा सकता है? तो इसमें होगा आंसर सभी रुधिर वर्ग वाले, क्योंकि अभी पीछे बताए थे कि AB जो है सर्वग्राही ग्रुप है। AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी भी ग्रुप के व्यक्ति का खून ले सकता है, उसको खून चढ़ाया जा सकता है, उसको ब्लड चढ़ाया जा सकता है। तो एकदम AB को याद रखिए, AB जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सर्वग्राही ग्रुप है, सबका ले सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त अस्कंदन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, एकदम कई परीक्षाओं में SSC, रेलवे, बैंकिंग, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। रक्त अस्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के, विटामिन के, आँख मूंद के एकदम मारिएगा, विटामिन के। रक्त अस्कंदन से जुड़ा कोई भी सवाल रहे तो विटामिन के। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है? अगर WBC दे दे, RBC दे दे तो यह RBC का मुख्य घटक है। लाल रुधिर कणिकाएं यानी लाल रुधिर कोशिकाओं का हीमोग्लोबिन जो है मुख्य घटक है। इसीलिए क्वेश्चन बनता है कि खून का रंग लाल क्यों होता है? तो खून का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त का pH कितना होता है? तो मानव रक्त का pH 7.4 होता है, 7.4, और यह क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। ब्लड जो है क्षारीय होता है क्योंकि 7 जो है न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे जिसका pH मान रहेगा वो अम्लीय होता है और 7 से ऊपर जिसका pH मान रहेगा वो क्षारीय होता है। तो खून जो है क्षारीय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में श्वेत रुधिर कणिकाओं का मुख्य कार्य है, यानी शरीर में WBC का मुख्य कार्य क्या है? WBC श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो बताए थे अभी ऊपर कि शरीर की रोगों से रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, यानी शरीर में प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है कौन? WBC। WBC याद रखिएगा, रोगों से सुरक्षा करता है शरीर को। WBC शरीर को, शरीर की रोगों से सुरक्षा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोत्तरिक यानी सर्वदाता ब्लड ग्रुप का रुधिर वर्ग क्या होता है? माने किस, इस क्वेश्चन का अर्थ है कि किस ब्लड ग्रुप को जो है सर्वदाता रक्त ग्रुप कहा जाता है, सार्वत्रिक रक्तदाता। तो इसका आंसर होगा ओ ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल डोनर होता है, सबको दे सकता है। डोनर यानी सर्वदाता रक्त ग्रुप होता है ओ। तो AB सर्वग्राही और O ग्रुप सर्वदाता, इस सबको दे सकता है। AB वाले सबके ले सकते हैं।
तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कौन सा रुधिर वर्ग को विश्वव्यापी आदाता यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है? पीछे बताया जा चुका है कि ए बी जो है सर्वग्राही ग्रुप है। ए बी जो है सबका ब्लड जो है ले सकता है। ए बी ग्रुप वालों में सभी ग्रुप का ब्लड चढ़ाया जा सकता है, तो सर्वग्राही ग्रुप होता है ए बी। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने। लैंड स्टीनर जो है इसका जवाब होगा। रुधिर ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। ये क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, रक्त के थक्के जमने का कारण। रक्त का थक्का क्यों जमता है? चाहे कहीं कट जाता है तो रक्त वहाँ थोड़ी देर के बाद स्वयं रुक जाता है। क्यों रुकता है? रक्त का थक्का क्यों जमता है? तो इसका मुख्य कारण जो है थ्राम्बिन है। थ्राम्बिन जो है रक्त के थक्के जमने का कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन माने आरबीसी जो है कहाँ बनते हैं? शरीर के किस भाग में आरबीसी का निर्माण होता है? उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा जो है इसी से आरबीसी का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर मनुष्य अधिक ऊंचाई पर जाता है तो उसका आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या जो है बढ़ जाती है जब मनुष्य अधिक ऊंचाई पर जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अरक्तता। अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है? खून की कमी फॉलिक एसिड के कारण होती है। ये फॉलिक एसिड के कारण जो है अरक्तता होती है। अगर फॉलिक एसिड की शरीर में कमी हो जाती है तब। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरक्तता की बीमारी। अरक्तता की बीमारी जिसको एनीमिया कहा जाता है, एनीमिया भी कहा जाता है इसको। एनीमिया की बीमारी जो है, एनीमिया बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? रक्तता की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये जान लेते हैं कि एनीमिया जो है आयरन की कमी के कारण होती है। इसीलिए विद्यालयों में, सभी सरकारी प्राइवेट विद्यालयों में बच्चियों को जो है आयरन की गोली खिलाया जाता है ताकि उनमें खून की कमी ना हो, यानी अरक्तता एनीमिया रोग ना हो, इसलिए आयरन की गोली खिलाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो क्या परिणाम होता है? तो इसका परिणाम होता है आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है। आरबीसीएस का संश्लेषण हो जाता है। इसलिए गलत ब्लड कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। जिस ग्रुप का व्यक्ति है उसी ग्रुप का ब्लड चढ़ाना चाहिए। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? किसकी सहायता से? किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन का संवहन किया जाता है? ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम लोग पढ़े भी हैं। तो लोहित कोशिकाएं, जो लोहित कोशिकाएं होती है उसके द्वारा ऑक्सीजन का संवहन किया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। एनीमिया में किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो एनीमिया में यानी खून की कमी को एनीमिया, खून की कमी यानी हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। एनीमिया में किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन। इसलिए हीमोग्लोबिन मापा जाता है ब्लड टेस्ट करा के कि व्यक्ति में जो है कितना हीमोग्लोबिन है। उसी के अनुसार पता किया जाता है कि उसमें एनीमिया है कि नहीं है। तो एनीमिया में किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन
ग्लोबिन की। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इस बार जो है दूसरे तरह के क्वेश्चन हम लेकर आए हैं और इसमें ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं था, इसमें सीधा सीधा हम उत्तर पे चर्चा किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम अटेंड कर सकें। चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।